वाचन कर दिए। अब वेदों के भाष्यकार तथा अनुवादक हम देख लेते हैं। ठीक है। जो सायण हुए हैं, सायणाचार्य ने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है ना, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? वेदार्थ प्रकाश। ठीक, ये वेदार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? सायण के द्वारा। इन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी लिखी है। ठीक, इन्होंने ऋग्वेद के साकल शाखा पे, शुक्ल यजुर्वेद के काणव संहिता पे और कृष्ण यजुर्वेदी तैतृय संहिता, सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ तथा संपूर्ण अथर्ववेद, इन 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 सब का इन्होंने भाष्य किया है। ठीक है। और ये चारों वेदों का किन्होंने, सायण ने किया है। यहाँ प्रश्न बनता है कि चारों वेदों का सर्वप्रथम भाष्य किसने किया है? ठीक, तो चारों वेदों का सायण ने किया है। यह इंपॉर्टेंट है, यह स्मरणीय है, इसको आप देख लीजिए। ठीक। आगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्कंद स्वामी सबसे पहले, है ना, इन्होंने 7वीं सदी में ऋगार्थ दीपिका लिखी, जो निरुक्त पर भाष्य है। यह पूछते हैं सबसे प्राचीन भाष्यकार वेदों के कौन है, तो आपको आंसर लगाना है स्कंद स्वामी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राचीन है ये, इनका समय 7वीं सदी है। उसके बाद नारायण हुए, इन्होंने छठे तथा 7वें अष्टक पर भाष्य लिखा। उद्गीत हुए, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, माधव भट्ट, ये स्मरणीय है। माधव भट्ट इंपॉर्टेंट है। माधव भट्ट ने वेंकट माधवीय वृत्ति लिखी है, जो ऋग्वेद पर प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को देखते हैं। उवट हुए हैं आचार्य। उवट ने शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है। वहीं हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा है। यह इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न पूछता है। ठीक, हलायुध। महीधर का वेददीप। ठीक, यह प्रश्न पूछता है। हम्म यहाँ जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने ऋग्वेद पर भी भाष्य लिखा तथा यजुर्वेद पर भी। ठीक। यजुर्वेद पर इनका संपूर्ण प्राप्त होता है और ऋग्वेद इन्होंने आधा भाष्य किया हुआ था। उसके बाद उनके यहाँ मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उसको भाष्य को पूरा किया, चार वेदों का। ठीक। हम्म यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद के हो गए। कृष्ण यजुर्वेद में भवस्वामी, इसमें जो ज्ञान यज्ञ है ये भट्ट भास्कर के, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद में माधव की विवरण टीका, ये इंपॉर्टेंट है। सामवेद में गुण विष्णु का छांदोग्य मंत्र भाष्य, यह प्रश्न पूछता है। ठीक। हम्म अगला आगे देखते हैं। हम्म यह ये सातवलेकर हुए हैं आधुनिक सायण। यह प्रश्न पूछता है आधुनिक सायण के रूप में किसे जाना जाता है, तो सातवलेकर को आधुनिक सायण के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सुबोध भाष्य लिखा है, जो कि बहुत ही ख्याति है इसकी। ठीक। हम्म ये अथर्ववेद पर भाष्य है, शौनकीय शाखा पर सुबोध भाष्य। ठीक। हम्म विश्व बंधु भी वेदों के व्याख्याकार हुए हैं, इनका भी नाम प्रश्न पूछता है। ये आधुनिक समय के हैं, ये लगभग 100-150 साल पहले हुए हैं। उसके अरविंद का प्रश्न पूछता है हमेशा। अरविंद का है वेद रहस्य। हम्म
यह प्रश्न पूछता है वेद रहस्य किसके द्वारा लिखित रचना है। यह अरविंद की रचना है। ठीक है। और प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं, केवल इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसको आप ध्यान से भी पढ़ सकते हैं। अब जो पाश्चात्य अनुवादक हैं या संपादक हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। चारों वेदों पर ग्रिफिथ का है, अंग्रेजी भाषा में पद्य अनुवाद। ठीक, समय है 1889 से 1898 के बीच में। हम्म, और हेरमान ग्रासमान हुए जिन्होंने जर्मन अनुवाद किया है ऋग्वेद का। अल्फ्रेड लुडविल ओल्डनबर्ग, ये सब जो है जर्मन अनुवाद किया है ऋग्वेद के। लांगलवा फ्रेंच अनुवाद है ऋग्वेद का। इसमें डॉक्टर कीथ जो है ये इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद पे अंग्रेजी अनुवाद। ठीक, ग्रिफिथ इम्पोर्टेंट है, चारों वेद पे पद्य अनुवाद किया इन्होंने। और इसके बाद देखिए वेबर, है ना, वेबर इम्पोर्टेंट है, यह भी थोड़ा देखिए। आगे देखते हैं यजुर्वेद में। ओके, यजुर्वेद में आप देखिए इगलिंग। ठीक, इगलिंग अंग्रेजी अनुवाद किए हैं माध्यम संहिता पे, यह इम्पोर्टेंट है। सामवेद पे इसके सामवेद में इन्होंने इन्हीं का ये प्रश्न पूछता है, ग्रिफिथ का। ठीक, ग्रिफिथ ने चार वेदों में किया है, सामवेद में भी उन्हीं का पूछता है, स्पेशल अलग से सामवेद का नहीं आता है। ब्लूमफील्ड यहाँ से अथर्ववेद में पूछता है, ब्लूमफील्ड ये इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी अनुवादक। ठीक। ग्रिफिथ ने तो किया है चारों वेदों पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इतना अथर्ववेद के जो है और जितने भी वेदों के भाष्यकार हुए इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, जो प्रश्न पूछता है उनमें से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है इम्पोर्टेंट के रूप में। अब आगे देखते हैं। ये संहिता साहित्य है चारों वेदों का। ठीक, आप इसे याद करें, एक ही पेज में सभी दिए हुए हैं। यहाँ पे जो एक प्रतिशाख्य है ये इम्पोर्टेंट है, ये तो 5 हमें याद करने ही है। ठीक, यहाँ पे वशिष्ठ धर्मसूत्र है, विष्णु विष्णु धर्मसूत्र भी कहीं कहीं नाम मिलता है। हारीत है, शंख है, ये जो कात्यायन सूत्र ये यजुर्वेद के लिए फेमस है। ठीक। सतपति ब्राह्मण। उसके बाद यहाँ देखिए ये इसके इसमें जो है वादुल प्रश्न पूछता है, यहाँ पे भी वशिष्ठ है, आप इसको ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ यहाँ पे भी है ना, और वशिष्ठ यहाँ पे भी है। यही मानव से प्रश्न कोई मानव वाराह वादुल। ठीक, ये सब प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे षड्विंश पंचविंश प्रौढ़ वंश ये सब प्रश्न पूछते हैं, छांदोग्य के प्रश्न में पूछ आता है। ठीक, ये ऋक तंत्र और ऋक प्रातिशाख्य, इन दोनों को आप अच्छे से वो कर लीजिए। ऋक प्रातिशाख्य ऋग्वेद का है और ऋक तंत्र जो है सामवेद का है। वहीं गोभिल भी, खादिर भी याद करने योग्य है। खादिर और वाधुल, इसमें हम वाधुल गोभिल में हम डाउट खा जाते हैं, इसमें से बहुत गलत करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देने वाले। गौतम एकमात्र इसका धर्मसूत्र है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, और जो है शुल्ब सूत्र केवल शुल्ब सूत्रों में जो है केवल यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं, यह ध्यान देने वाला है। ठीक है, शुल्ब सूत्र जो है केवल यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना।
उसके बाद से अथर्ववेद में भी आपको शौनक शाखा जो है याद करने वाली चीज है। यह प्रश्न पूछता है। ब्रह्मवेद पूछता है। उसमें इधर कौशिक पूछता है, वेतान पूछता है। ठीक है। उपनिषद तो हम याद करेंगे ही, क्योंकि उपनिषद में प्रश्न हमेशा बनता है कौन सा उपनिषद से कौन सा सवाल आया है। ठीक। ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद करना है। ये जो संहिताओं के जो पाठ भेद हैं, कौन से? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, ये 8 पाठ हैं। इनके बारे में यहाँ थोड़ा दिया गया है। तो पाठ, संहिताओं के पाठ कैसे हैं? एक तो प्रकृति पाठ है और एक विकृति पाठ है। ठीक है। प्रकृति पाठ में संहिता पाठ, जो क्रमशः वेद का पाठ किया जाता है वो संहिता पाठ कहलाता है। और संहिताओं में भी अलग अलग पद का जब पाठ किया जाए, मंत्र के अलग अलग पदों का पाठ किया जाए तो वह पद पाठ कहलाएगा। और क्रमशः एक मंत्र के बाद अगला मंत्र, अगला मंत्र बाद अगला मंत्र। ठीक। या अगले पद के बाद अगला पद, अगला पद का अगला पद, इस प्रकार से यदि क्रम से हम पाठ करते हैं तो वह क्रम पाठ के रूप में आता है ना। तो इसमें संहिता पाठ का अ, किसने? भगवान भगवान ने लिखा है। ठीक। मतलब लिखने का मतलब यहाँ पे उनके द्वारा बोला गया है, वाच। ठीक। पद पाठ रावण के द्वारा, क्रम पाठ वावरव्य है। वैसे ही जटा जटा पाठ व्याढ़ द्वारा रचित है। माला पाठ वशिष्ठ द्वारा, शिखा पाठ भृगु द्वारा, रेखा पाठ अष्टावक्र, ध्वज पाठ विश्वामित्र, दंड पाठ पाराशर, रथ पाठ कश्यप, घन पाठ अत्रि। तो यहाँ पर जो है ये जो 3 मंत्र दिख रहे हैं, यह कारिका समझे, श्लोक श्लोक दिख रहे हैं। तो ये हैं भगवान संहिता प्राह, अर्थात भगवान ने संहिता पाठ का मुंह से मतलब उच्चारण किया। पद पाठम तु रावण, रावण ने पद पाठ का व्याख्या किया, है ना, व्याख्यान किया। वहीं ये हो गया वाभ्रव्य से ही क्रम प्राह, जो वाभ्रव्य ऋषि हुए हैं उन्होंने क्रम पाठ को कहा। और वहीं जटा व्याडि रवोचयत, जटा पाठ को व्याडि ने, ठीक, उल्लेख किया है। व्याडि ने जटा पाठ की रचना की। तो ये हो गया, एक मंत्र हुआ। उसके बाद दूसरे जो मंत्र नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मैंने 2 मंत्रों की स्वयं ने रचना लिखी है। तो आप इस पे इन इन श्लोक इनको देख करके ही मैंने ये श्लोक बनाया है। ठीक। माला पाठ वशिष्ठ ही, शिखा पाठम भृगुस तथा, रेखा पाठम अष्टावक्र रक्षणार्थम अवोचयत। वहीं विश्वामित्र घन प्राह, ध्वज प्राह, रथ पाठम तो कश्यपः, पाराशरः दंड पाठम घनोत्रिरवोचयत। ये मंत्र है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ वेदों के जो भाष्यकार तथा अनुवादक हुए, यहाँ पे समाप्त होता है। अब दूसरा देखते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं वेदांग, देख लेते हैं, वेदांग पढ़ते हैं। वेदांग वेदांग पढ़ लेते हैं। ठीक। वेदांग, जो वेदों के अंग हैं वो वेदांग कहे गए हैं। अंग्यन्ते ज्यायन्ते अमीभिरिति अंगानी, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अंग शब्द का अर्थ क्या है? उपकारक है। अंग्यन्ते अर्थात ज्यायन्ते, इनके द्वारा जो ज्ञान होता है, को कौन सा चीज? जैसे वेद को जानना है तो किनके द्वारा जानेंगे? उनके अंगों के द्वारा। तो उनके अंग कौन कौन से हैं? तो 6 उनके अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक। ये 6 हैं। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेव तु। ठीक। इसमें से जो शिक्षा ग्रंथ है वह किस लिए उपकारक है? तो कहा गया कि उनका वेद मंत्रों के यथास्थान उच्चारण के लिए
यथास्थान उच्चारण के लिए तथा उसके ज्ञान के लिए जो उपकारक शास्त्र है वह शिक्षा ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। शिक्षा ग्रंथ किस लिए कहा है, उनका कार्य क्या है शिक्षा ग्रंथ का? वेद मंत्रों के उच्चारण स्थान का हम यथासंभव यथा स्थान उसका उच्चारण कर सकें, जिनके माध्यम से वह शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाता है। वहीं यागादि कर्मकांडों का अनुष्ठान हमें कल्पशास्त्र सिखाता है। तो यागादि को सीखने के लिए हमें कल्पशास्त्र पठन पढ़ना चाहिए। ठीक। और जो हम मन सब मंत्र का पाठ करते हैं उसकी शुद्धता की परीक्षा के लिए तथा शुद्धता की पहचान के लिए हमें व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए। अतः व्याकरण शास्त्र जो है प्रकृति प्रत्यय आदि समुचित ज्ञान जो है वैदिक शब्दों का, उसके लिए व्याकरण हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है। हम्म। निरुक्त का कार्य क्या है? वैदिक पदों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हमें प्राप्त हो सके। व्याकरण क्या है कि शब्दों की शुद्धता को परखता है, और जो निरुक्त है शब्दों के अर्थों को बताता है। यह इसमें विशेष है। ठीक है। निरुक्त शास्त्र। उसके बाद छंद है। छंद के छंद शास्त्र है। यह उच्चारण के लिए है कि लय गति कैसी होनी चाहिए हर एक छंद की, उसके स्मरण के लिए यह छंद शास्त्र बनाया गया है। ठीक। यह जो छंद है, क्योंकि वेद जो छंदोबद्ध है, तो छंद को जानने के लिए हमें छंद शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र जो है ये अंतिम वेदांग के रूप में परिणत है। यह शास्त्र जो है यज्ञादि अनुष्ठान में समुचित काल समय का बोध कराता है। कौन सा अनुष्ठान कब करना चाहिए, कोष्ठ कौन सा अनुष्ठान कब करने से कितना लाभदायक होगा, यह सब ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र कराता है। ठीक। इस प्रकार से ये 6 वेदांग हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। अब शिक्षा ग्रंथ देख लेते हैं। शिक्षा ग्रंथ के बारे में एक पंक्ति है, स्वर वर्णादीनाम उच्चारण नियम बोधयित्री विद्या शिक्षा इत्य विधीयते। ठीक। स्वर वर्णादीनाम, स्वर है ना, मात्रा बल, ये सब जो हैं इनके उच्चारण नियम का जो बोध कराए। स्वरों के जो उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं अथवा जितने भी स्वर हैं, उसके बाद वर्ण आते हैं, वर्ण के बाद मात्रा है ना, मात्रा के बाद पद, इन सब के उच्चारण इन नियम का जो बोध कराए वह विद्या क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ठीक। हम्म। तो शिक्षा ग्रंथ जो है प्रातिशाख्य नाम से भी प्रचलित हैं। जो प्राचीन शिक्षा ग्रंथ हैं वे प्रातिशाख्य के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक। तो आप इसके भी हम देख सकते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में जो शिक्षावल्ली है, उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्लियां हैं? 3 वल्लियां, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली, है ना। तो उसमें जो शिक्षावल्ली है उसमें शिक्षा शास्त्र का प्रयोजन उल्लिखित है, जहाँ लिखा है अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। ठीक। ये है वर्ण सबसे लघु, उसके बाद स्वर, स्वर के बाद मात्रा, मात्रा के बाद बल, है ना। हम्म। यहाँ वर्ण से अकारादि वर्ण लिया गया है। अकारादि वर्ण, स्वर से उदात्त अनुदात्त स्वरित यह लिया गया है। मात्रा से ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह हमें जानना चाहिए। बल से उसके उच्चारण स्थान, जैसे कंठ हुआ, कंठ से हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं, वैसे कंठ हुआ, तालव्य हुआ, मूर्धा हुआ। ठीक। ये सब हमें बल से ही समझना है। साम, साम जो निषाद आदि है, निषाद आदि तथा संतान के विकर्षण आदि का अर्थबोध, यह साम कहलाता है, संतान कहलाता है। ठीक। इस प्रकार यह शिक्षा अध्याय हुआ। एक पंक्ति महाभाष्य में आई थी, यथेंद्र शत्रु स्वरत्व पराधार, है ना। यह आख्यान बहुत ही प्रचलित है।
इस आख्यायिका में कहा गया है कि एक बार विश्वरूप नामक असुर का पुत्र इंद्र के हाथों मारा जाता है, जिससे रुष्ट होकर विश्वरूप बदले की भावना से इंद्र को मारने के लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए अविचारिक याग का अनुष्ठान करता है। उस अनुष्ठान में इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, यह जो वाक्य है, इस मंत्र का जब पाठ करता है, इस मंत्रोच्चार के समय वह तत्पुरुष प्रयुक्त अंतोदात्तत्व का उच्चारण करने के स्थान पर, तत्पुरुष प्रयुक्त जो अंतोदात्तत्व का प्रयोग करना था, उस स्थान पर यह बहुव्रीहि समासित आद्युदात्त शब्द का प्रयोग करता है। इसके कारण वह क्या होता है, स्वयं मारा जाता है। इंद्र के हाथों उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्वर दोष अथवा वर्ण दोष मंत्रों में कदापि नहीं करनी चाहिए, यह हमें यह ज्ञान कराता है। ठीक। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक। यह हो गया। जो संप्रति जो शिक्षा ग्रंथ है 35, उसमें से 32 शिक्षा ग्रंथों का शिक्षा संग्रह नामक ग्रंथ में प्रकाशन हुआ है। अब शिक्षा ग्रंथ तथा प्रतिशाख ग्रंथों का एक डायग्राम बना है, उसको देख लेते हैं। जो वहां पे ऋग्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ थे, कौन से, जैसे ऐत्रेय कौशिकी की शिक्षा है ना, तो पाणिनीय शिक्षा था, ऋग प्रतिशाख की शिक्षा था। तो उसके अलावा और भी जो यहाँ जो संग्रह दिया गया है ना, जो शिक्षा संग्रह, मैंने यहाँ इस शिक्षा संग्रह बुक को मैंने डाउनलोड किया और यहाँ से मैंने ये सब लिखा है। ठीक। तो ऋग्वेद की स्वरांकुशा शिक्षा जैन स्वामी ने लिखी है, सहस्त्रीय शिक्षा शिशिर ने लिखी है, सौनकीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, ऋग प्रतिशाख शिक्षा अथवा पार्षद शिक्षा, ये ऋग्वेद के हैं। वहीं शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनेयी शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, पाराशर शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, गौतमी शिक्षा, मांडव्य, अमोघनंदिनी शिक्षा, माद्यंदिनी शिक्षा। ठीक। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, अवसान निर्णय शिक्षा, व्यास शिक्षा, इस प्रकार से बहुत से शिक्षा ग्रंथ हैं जो कि अब प्रश्न में नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने ग्रंथ से लिख दिया है ला करके। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और जो चारों वेदों में समान जो शिक्षा ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जहाँ भी पंक्ति आई हुई उसका रेफरेंस मैं दिया हूँ। पाराशरी शिक्षा में लिखा है 77वें श्लोक में और 78वें में, वहाँ लिखा है याज्ञवल्की, वासिष्ठी, कात्यायनी, पाराशरी, गौतमी, मांडवी, अमोघनंदिनी, पाणिनि, है ना, ये सब जो है सर्ववेदेषु सर्वशास्त्रेषु गीयते, ये सभी सभी वेदों में तथा सभी शास्त्रों में इनकी ये शिक्षा ग्रंथ इनकी ये सम्मिलित हैं। ठीक। वहीं पे एक और है भारद्वाज शिक्षा में, भारद्वाज, व्यास, शंभु, पाणिनि, कोहली, ये सब शिक्षा ग्रंथों का नाम है। तो ये सभी जो है चारों वेदों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। शिक्षा ग्रंथ हो गए। यह एक वेदांग समाप्त हुआ। अब द्वितीय है कल्प। कल्प शास्त्र जो है, यह किस लिए काम आता है, यह कल्प शास्त्र जो है यज्ञ कर्मकांडों के व्यवस्था के लिए है। ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। वेद विहित, वेदों में जो विहित है कर्म, कौन से कर्म, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म, उनका कैसे व्यवस्थापना करनी चाहिए। ठीक। उनके कैसे हमें संयोजन करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान कौन कराता है, कल्पशास्त्र कराता है। कल्पशास्त्र में 4 प्रकार के विभाग हैं। पहला श्रौत सूत्र, दूसरा धर्म सूत्र, तीसरा गृह सूत्र, चौथा शूल सूत्र। तीन चारों जो है श्रौत, जितने भी सूत्र हैं, तो चारों वेदों के अलग अलग हमने पीछे पढ़ लिया है, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। श्रौत सूत्र किस काम में आते हैं उसको देख लेते हैं। तो वेदों में प्रतिपादित
दर्श पौर्णमास आदि जो याग हैं उनके क्रमबद्ध विधि विधान का जो बोध कराता है वह श्रौत सूत्र कहलाता है। अर्थात किस अनुष्ठान को कब करना चाहिए, किसके बाद कौन सा अनुष्ठान करें, है ना, यह कौन बताता है, श्रौत सूत्र बताता है। कौन सा याग कब करना चाहिए, कौन से याग करने से क्या लाभ होता है, ये सब हमें श्रौत सूत्र बताएगा। धर्म सूत्र राजाओं के कर्तव्यों का उचित वर्णन करता है ना, और जितने भी धार्मिक नियम है प्रजा को कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब जो है धर्म सूत्र में आते हैं। वही जो गृह्य सूत्र है, वह गृह सूत्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के द्वारा आवश्यक रूप से अनुकरणीय अनुष्ठानों तथा यागों का विस्तृत वर्णन करता है। ब्राह्मण के द्वारा कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, क्षत्रिय को कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा क्षत्रिय को कौन से अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ठीक, ये सब जो कौन कहता है, गृह सूत्र हमें शिक्षा देता है। जो गृह सूत्र है उसमें षोडश संस्कार का भी वर्णन है। ठीक, षोडश संस्कार जो है कहाँ प्राप्त होते हैं, गृह सूत्र में प्राप्त होते हैं, तो यह भी उल्लेखनीय है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज जो है आप याद कर लीजिए, 16 संस्कार। ठीक। हम्म। और गार्हस्थ जीवन से संबद्ध धार्मिक विधि विधानों का उल्लेख गृह सूत्र में प्राप्त होता है। सोलह सूत्र क्या है, यह जो है मापने की विधा, है ना, मापन क्रिया क्या कहलाते हैं, सोलह शब्द का प्रयोग किस लिए होता है, मापन क्रिया के लिए, है ना। तो उसके लिए यज्ञ विधि कैसे निर्माण किया जाए, अथवा किस परिधि कितने परिमाप में पात्र होने चाहिए, ये सब जो है कौन, सोलह सूत्र हमें शिक्षा देता है। तो माप विषयक अथवा वेदी निर्माण की प्रक्रिया कैसी हो, इन सब का बोधक कौन है, सोलह सूत्र है ना। यह जो सोलह सूत्र है केवल यजुर्वेद के ही हैं, अन्य किसी के सोलह सूत्र नहीं है। तो यह क्या है, जो यजुर्वेद है वह किस लिए जाना जाता है, यज्ञ कर्म कांडों के लिए। ठीक। हम्म। ये हो गया सोलह सूत्र। कल्प 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 सूत्र भी हो गए दो, मतलब दो वेदांग हो गए हैं। बाकी जो वेदांग है उसको हम अब कल पढ़ेंगे। ठीक।